नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार से नीतीश कुमार को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने एनडीए के सांसदों और विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें खुद नीतीश तो पहुंचे लेकिन एक भी सांसद नहीं आया। यहां पर आप देख सकते हैं, जागरण की यह खबर है कि नीतीश कुमार की बैठक में नहीं पहुंचे एनडीए के ये 3 सांसद। बिहार की सियासत हुई तेज। आपको बता दें कि इसके पहले भी लगातार ये खबर मीडिया में चलती रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट चुकी है। उनके 12 में से 10 सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। अमित शाह के लगातार बढ़ते दबाव की वजह से नीतीश कुमार पिछले दिनों अपनी प्रगति यात्रा बीच में ही रोककर खुद दिल्ली पहुंच गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके मामले को रफा दफा किया जाएगा, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ कि ना मोदी मिले ना नड्डा। यहां आप खबर देख सकते हैं, जनसत्ता की है कि ना मोदी मिले ना नड्डा। नीतीश दिल्ली से खाली हाथ लौटे। आरजेडी ने जमकर लिए मजे। यह स्थिति है नीतीश कुमार की इस वक्त एनडीए गठबंधन में कि उन्हें प्रधानमंत्री मिलने का समय नहीं देते हैं। और तो और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि 4:30 बजे मुलाकात होगी, उन्होंने भी मुलाकात करना जरूरी नहीं समझा। ऐसे में अब खबर आ रही है कि नीतीश ने एनडीए के सांसदों को बुलाया था यहां पर बैठक में, 3 सांसदों को बुलाया था और तीनों ही नहीं पहुंचे। तीनों ही सांसद यहां नहीं पहुंचे और यह बात तो एनडीए सांसदों की है। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार की बात सुनने को इस वक्त ना सांसद तैयार हैं, ना विधायक तैयार हैं, बल्कि खुद जेडीयू के नेता भी नहीं तैयार हैं और तो और अधिकारी भी अब उनकी नहीं सुनते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कहा भी था कि समझ नहीं आता कि बिहार की सरकार को आखिर चला कौन रहा है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं और जेडीयू के 2-4 बड़के नेता चला रहे हैं। यहां पर निश्चित रूप से संजय झा और ललन सिंह की ओर इशारा किया गया था। क्या है खबर, देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोमवार को हाजीपुर में प्रगति यात्रा के दौरान जिले से 3 सांसदों में एक भी विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं रहे। तीनों सांसद एनडीए के ही हैं। ऐसे में एक भी सांसद के बैठक में मौजूद नहीं रहने को लेकर आम जन के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तो हैं एनडीए के सांसद। खुद ललन सिंह, जो कि सांसद हैं जेडीयू के और जेडीयू के कोटे से ही केंद्रीय मंत्री बने हैं, ये खुद आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार की मीटिंग में तो नहीं आते हैं, लेकिन भाजपा नेताओं से मिलने के लिए पटना से दिल्ली एक कर दिया है। कभी अमित शाह से मिलने जाते हैं, कभी राजनाथ सिंह से मिलने जाते हैं, कभी भाजपा अध्यक्ष से मिलने जाते हैं और नीतीश कुमार से मिलने के लिए इनके पास फुर्सत नहीं है। यह मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण थी नीतीश के लिए, आप इसी से समझ सकते हैं कि कोहरे की वजह से सीएम नीतीश की हेलीकॉप्टर की यात्रा, यहां नीतीश को हेलीकॉप्टर से पहुंचना था, हेलीकॉप्टर की यात्रा रद्द हो गई। ऐसे में भी नीतीश कुमार ने मीटिंग स्थगित नहीं की, बल्कि सड़क मार्ग से निकले थे और 4 घंटे देर से उनका कार्यक्रम इस वजह से शुरू हुआ क्योंकि पहुंचने में अधिक देर हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद यहां समीक्षा बैठक में अगर विधायकों की बात करें तो सभी 8 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में सिर्फ 6 विधायक ही पहुंचे, 2 विधायक यहां पर भी नहीं पहुंचे और सांसद तो आप जानते ही हैं कि एक भी सांसद नहीं पहुंचा। कौन है ये 3 सांसद एनडीए के जो नहीं पहुंचे नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक में? तो आपको बता दें कि इसमें पहले हैं हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान, जिनकी पार्टी है लोजपा और ये भी एनडीए के घटक दल हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अब इनकी नीतीश कुमार से नजदीकियां बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन इन्होंने जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा आप देख सकते हैं वैशाली से सांसद हैं वीणा सिंह, ये भी नहीं पहुंची, ये भी लोजपा की ही सांसद हैं। तो ना चिराग पासवान खुद आए, जो कि केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, ना ही उनकी पार्टी की सांसद वीणा सिंह आई। इसके अलावा नित्यानंद राय, जो कि भाजपा के सांसद हैं, वो तो नहीं ही आए। जब लोजपा के भी नहीं आ रहे हैं तो भाजपा के नेता कहां से आएंगे? तो भाजपा के सांसद नित्यानंद राय भी नहीं आए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अमित शाह के बहुत ही खास नेता हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या वजह है
कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से दूरी बना रहे हैं। पिछले दिनों कहा जा रहा था कि चिराग पासवान की नजदीकियां अब नीतीश कुमार से काफी बढ़ गई हैं, दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान कोई समस्या नहीं खड़े करेंगे नीतीश कुमार के लिए। लेकिन अब यही चिराग पासवान नीतीश कुमार के बुलावे पर भी नहीं जा रहे हैं। उन्हें नहीं लग रहा है कि उन्हें कोई जरूरत है नीतीश कुमार से मिलने की। तो इसके पीछे बात यह है कि चिराग पासवान को खास तौर से दिल्ली से आदेश मिला है कि नीतीश कुमार से दूरी बनाकर रखें, यही बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए चिराग पासवान के करीबी नेता के घर ईडी की ताबड़तोड़ छापामारी हुई थी पिछले दिनों और ऐसे में कहा जा रहा है कि शिकंजा चिराग पासवान पर भी कसा हुआ है। अगर वो नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ाते हैं तो उनकी भी पार्टी टूट सकती है और उन पर भी एक्शन हो सकता है। मामले की गंभीरता को चिराग पासवान समझ रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार से दूरी बनाकर रखे हैं। अब बात यह है कि 18 जनवरी को क्या होगा, क्योंकि पिछले काफी दिनों से कहा जा रहा है कि 18 जनवरी को नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं और लालू यादव ने भी 18 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई हुई है। यहां पर न केवल आरजेडी के सभी विधायक बुलाए गए हैं बल्कि इंडिया गठबंधन के सारे विधायक बुला लिए गए हैं और खबर तो ये भी है कि राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और यहां पर नीतीश कुमार भी कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। लेकिन ये बात भाजपा तक भी पहुंच गई है कि कुछ कर सकते हैं नीतीश कुमार, इसीलिए भाजपा ने यहां पर अपनी भी तैयारी कर ली है, क्योंकि लगातार मीडिया में यह था कि खरमास के बाद खेला करेंगे नीतीश कुमार। और अब आप यहां पर देख सकते हैं कि भाजपा ने क्या किया है, असली खेला हुआ है महाराष्ट्र में। आप देखिए फिर से एक होगी पवार फैमिली। अजीत की मां ने की प्रार्थना, प्रफुल्ल ने शरद को बताया परिवार के लिए भगवान। महाराष्ट्र में दो धड़े हैं एनसीपी के, एक शरद पवार का गुट है, एक अजीत पवार का गुट है जो कि भाजपा के साथ हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि पवार फैमिली एक हो जाएगी, यानी दोनों एनसीपी एक हो जाएगी, सांसद सबके साथ आ जाएंगे और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो निर्भरता है नीतीश कुमार पर और चंद्रबाबू नायडू पर वो भी समाप्त हो जाएगी। कैसे? आप देखिए बीजेपी की कुल सीटें संसद में 240 सीटें हैं, एनडीए के घटक दलों के सांसद यहां पर 53 हैं, यानी सहयोगी दलों की 53 सीट है। 240 और 53 जोड़ते हैं तो 293 सांसद हो जाते हैं, जो कि पूर्ण बहुमत है। आपको पता ही है कि 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के हैं और 12 सांसद नीतीश कुमार की पार्टी के हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों बैसाखी हैं जिनकी मदद से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता का सुख ले पा रहे हैं। अगर ये दोनों अपना समर्थन वापस लेंगे तो तुरंत देख सकते हैं कि 293 में से सिर्फ 265 सांसद बचेंगे एनडीए में और सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अहमियत भाजपा भली भांति समझती है, क्योंकि बहुमत से ये 7 कम है 265 सांसद। लेकिन अब जो नया डेवलपमेंट नया खेला हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बाद अगर पवार फैमिली एक हो जाती है, शरद पवार भी अजीत पवार के साथ आ जाते हैं जैसा कि लगभग तय है, तो एनसीपी के 8 सांसद, शरद पवार गुट के 8 सांसद हैं और 265 में 8 जोड़ने पर 273 सांसद हो जाते हैं। पूर्ण बहुमत के लिए 272 सांसदों की जरूरत होती है। यानी स्पष्ट है कि अगर नायडू और नीतीश समर्थन वापस भी ले लेते हैं तब भी मोदी जी की कुर्सी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि 272 के बहुमत से एक ज्यादा सांसद हो गए हैं। यही वजह है कि ये बात लगातार मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई है कि सुप्रिया सुले यहां पर बनने जा रही हैं केंद्र में मंत्री। यही डील तय हुई है और इस तरह से भाजपा ने अपनी सरकार को नीतीश और नायडू पर निर्भरता से बचा लिया है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कि अब क्या होगा, नीतीश कुमार की पार्टी का क्या होगा, एनडीए गठबंधन का क्या होगा? क्या नीतीश को अभी भी भाजपा के साथ गठबंधन में रहना चाहिए या आरजेडी के साथ चले जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो
तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।